हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर एस टी सुतरिया और हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। आज का टॉपिक है यूवी आईआर एनएमआर मास रिलेटेड एग्जाम्पल, जो कि पूछे जाते हैं यूजीसी नेट स्लेट या फिर कोई भी एग्जाम में। आज हम बात करने वाले स्पेशली स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर, अगर एनएमआर का डेटा आपको दिया गया है और एनएमआर डेटा में स्क्वायर फॉर्म में आपको प्रोटॉन दिए गए हैं, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसके अभी के हमने वीडियो देखे हैं, जो आगे वाले वीडियो थे उनमें हमने टॉ के बारे में बताया था आपको। टॉ है डेल्टा वैल्यू, तो उसको कैसे डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे डेल्टा प्रॉपर दिया हुआ है, हमें स्क्वायर फॉर्म में प्रोटॉन की वैल्यू दी गई है। कितने प्रोटॉन है वो हमें पता है। कैसे? मोलिकुलर फॉर्मूला हमें पता है, C7H9N। तो हमारे जो स्ट्रक्चर है उसमें H9 है, तो 9 जो H है वो स्क्वायर फॉर्म में यहाँ पे दिए गए हैं। तो भाई स्क्वायर क्या है और उसका हमें कैसे प्रोटॉन में कन्वर्ट करना है, ये जो 9H है वो हमें कैसे कन्वर्ट करना है, वो हम आज देखने वाले हैं। तो ये वीडियो पूरा देखते रहिए, तो आपको ये एग्जांपल इजीली सॉल्व करना आ जाएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आईआर की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी गई है 3360, 320। वन बाय वन सारी फ्रीक्वेंसी देखते हैं और उसका जो आंसर है वो हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए 3360 क्या आएगा। आई थिंक आपको पता होगा, आईआर के मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, आपने जरूर देखे होंगे। उस हिसाब से आपको फ्रीक्वेंसी थोड़ी बहुत याद होगी, तो आप इजीली कंसीडर कर सकते हैं कि 3300 के प्लस जो जाती है वो क्या होता है, वो OH ग्रुप हो सकता है या फिर NH ग्रुप हो सकता है। आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला में ऑक्सीजन नहीं है, मींस OH नहीं हो सकता, तो ये फिर क्या हो सकता है, यस NH। तो ये क्या है, NH। ठीक है। सेकंड नंबर 3020, तो ये क्या हो सकता है, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कैसे हो सकता है, तो हमने डीबी कैलकुलेट करके रखी है। यहाँ पे देखिए डीबी इज इक्वल टू 4। हमने डीबी का अलग से वीडियो बनाया है, अगर आपको नहीं आता तो वो आप देख सकते हैं, उसका कैलकुलेशन कर लीजिए, उसका आंसर आएगा 4। तो डीबी 4 है, मीन्स उसका क्या हो जाएगा, 3 डबल बॉन्ड है और एक साइकिल है, मीन्स मैक्सिमम बेंजीन हो सकता है। और एक बार हम डेल्टा वैल्यू पर से भी कह सकते हैं, डेल्टा वैल्यू क्या है 6.4 to 6.85, मीन्स ये बेंजीन कंफर्म है, क्योंकि ये जो वैल्यू जो है वो बेंजीन के प्रोटॉन की है, 6.5 से लेके 8.5 तक। क्लियर है। तो ये DB4 बताता है, ये जो वैल्यूज जो है वो भी एरोमेटिक बताता है, और ये डेल्टा वैल्यू वो भी एरोमेटिक बताता है, मीन्स कंपाउंड एरोमेटिक है। ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक H। बेंजीन के अंदर जो प्रोटॉन प्रेजेंट है उसका हमें डेटा मिलता है 29202 लेके 2870। ये क्या है, ये नॉर्मल आल्केन है, हमने आपको बताया था नॉर्मल आल्केन मींस CH3 हो सकता है, नॉर्मल आल्केन। ओके, 16321510, ये कौन से पीक है, तो हमें पता है 1500 से 1600 तक जो पीक मिलते हैं 1500 to 600, वो क्या होता है, C डबल बॉन्ड C। और वो क्या है, यस जो बेंजीन रिंग सिस्टम होता है, बेंजीन का रिंग सिस्टम होता है, उस रिंग सिस्टम में डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट है, उस डबल बॉन्ड का हमें पिक मिलता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक H, मींस ये है एरोमेटिक H। मिथाइल ग्रुप अलग से हो सकता है, मींस अल्काइल ग्रुप है, CH3CH2 कोई भी हो सकता है। तो क्या है, तो वो इसके अलग से सब्स्टिट्यूशन में अगर हमें दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर होगा तो ये पिक हमें अलग से मिलता है, अगर होगा तो क्या होगा, एरोमेटिक H का हमें पिक मिल चुका है, अलग से पिक मिल रहा है, उसका मतलब इससे अलावा एक सब्स्टिट्यूशन हुआ है, और उस सब्स्टिट्यूशन में मिथाइल ग्रुप है या फिर कोई भी अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, 2 पिक। ये 2 जो पिक है वो ये हो गए C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, ये वाला पिक 1 2 and 3, तो ये हो गया C डबल बॉन्ड C, जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर है उसमें प्रेजेंट है। 1270 क्या होगा, तो 1270 होगा, इसमें से आपने डीबी कैलकुलेट तब ये कंपाउंड एरोमेटिक था। स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो एरोमेटिक स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन नहीं है, तो कहां पे होगा, अलग से सब्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। अलग से सब्स्टिट्यूशन में क्या हो सकता है, तो ये जो 1270 है वो NH हो सकता है,
सिंगल बॉन्ड हमने आपको बताया था 1100 1200 जो पिक मिलता है 1300 तक वो सिंगल बॉन्ड का होता है, तो ये NH का पिक हो सकता है। और जो लास्ट पिक है वो क्या हो सकता है, तो जो सब्स्टिट्यूशन हुआ है वो सब्स्टिट्यूशन अगर मोनो पोजीशन पे है तो एक ही पिक मिलता है, या फिर डाई सब्स्टिट्यूशन है और मेटा पोजीशन है तभी एक पिक मिलता है, ऑर्थो एंड पैरा पे क्या मिलता है, दो पिक मिलते हैं। तो ये जो भी पोजीशन है वो मोनो पोजीशन हो सकती है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड आपका जो भी बेंजीन है वो हो सकता है। तो इस तरह से हम आईआर का क्लैरिफिकेशन करेंगे। अब आते हैं स्क्वायर के बारे में। तो चलिए स्क्वायर क्या है, तो देखिए यहाँ वैल्यू दी गई है 10 10 10, नियरेस्ट सेम है और ये थोड़ी सी ज्यादा है 15.2। तो हमें एक इक्वेशन फॉलो करना है। इक्वेशन क्या है, ये है प्रोटॉन ए मींस ये ए बी सी डी, हमारे पास 4 टाइप के प्रोटॉन है, तो वो 4 टाइप के प्रोटॉन में हमें वन बाय वन कैलकुलेशन करना है, ए बी सी एंड डी। तो आप देख सकते हैं B डिवाइडेड बाय S इंटू S1। तो B क्या है, B मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द गिवन मोलिकुलर फॉर्मूला। नंबर ऑफ प्रोटॉन मींस ये रहे H9 आपको ये कैलकुलेट करने हैं। तो यहां पर देख सकते हैं ये जो प्रोटॉन है H9, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 9 डिवाइडेड स्क्वायर टोटल। हमने क्या किया, ये जो भी सारे स्क्वायर थे 15.2 10.0 10.1 10.1 इसका सारा का टोटल किया हमने, तो टोटल इतना आता है 45.4 स्क्वायर, 45.4 स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर टोटल हो गया इनटू S1 क्या है, तो A जो है उसको हम S1 बोलते हैं, B होता है उसको S2 बोलते हैं, C होता है उसको 3 बोलते हैं, D होता है उसको S4 बोलते हैं। S1 S2 S3 S4, तो यहाँ पे S1 लेके S4 तक हमें जाना है। तो हमने सिर्फ एक ही कैलकुलेशन लिखा है, तो आप इजीली समझ सकते हैं। तो देखिए B क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन 9, S क्या हो गया टोटल 45.4, S1 क्या हो गया जो A प्रोटॉन है उसकी वैल्यू, A प्रोटॉन है उसकी स्क्वायर वैल्यू 15.2, 15.2, तो 9 डिवाइडेड बाय 45.4 इनटू 15.2 इज इक्वल टू 3.01। सेम टू सेम B देख सकते हैं, 9 क्या है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये क्या है स्क्वायर टोटल, तो ये क्या है B की वैल्यू स्क्वायर, B जो प्रोटॉन है उसकी स्क्वायर वैल्यू 10.0 10.0 1.98। इसी प्रकार से आप C देख सकते हैं 9 डिवाइड 45.4 इंटू 10.1, देखिए 10.1 यहाँ पे है इज इक्वल टू 2। यहाँ पे देखिए 9 डिवाइड 45.4 इंटू 10.1 इज इक्वल टू 2, ये दो सेम है। तो ये जो आंसर में मिला है ये आंसर हमें प्रोटॉन की वैल्यू बताता है। तो आप देख सकते हैं 3 है मींस यहाँ पे 3 प्रोटॉन प्रेजेंट है। ये 1.9 है मींस नियरेस्ट क्या हो जाएगा 2, मींस इसमें ट्वाइस H प्रेजेंट है। ये ऑलरेडी 2 है मींस क्या हो जाएगा 2H एंड 2H। अब देखिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, 9 प्रोटॉन है हमारे पास, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, तो हमें टोटल 9H यहाँ पे मिल रहे हैं। मींस हमने प्रोटॉन की जो आइडेंटिफिकेशन हमने कर ली है, स्क्वायर पर से हमने क्या कर लिया प्रोटॉन, ये वैल्यू जो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ये स्क्वायर हटा देते हैं यहां से स्क्वायर वैल्यू। अब क्या कर लेते हैं वो वैल्यू जो नहीं आई है वो ऐड कर देते हैं 3H 2H 2H एंड 2H। क्लियर है, तो ये जो सारा का सारा ऑप्शन है वो हम यहां से हटा देते हैं क्योंकि हमें एग्जांपल फाइंड आउट करना है। आई थिंक आपको पता चल गया होगा। क्लियर, अब यहां पे हम कैलकुलेशन करते हैं। चलिए 3H हमें क्या मिलता है सिंगलेट मिलता है। हमने अभी बात की थी कि हमारे पास एक बेंजीन सिस्टम है और मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। ये जो यहां पे देखिए 2H दो बार हमें पिक मिल रहा है, उसका मतलब क्या हो सकता है डेल्टा वैल्यू सिर्फ 4H में मिल रही है, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, ये क्या है डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है।
डाई सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए इक्वली, तभी क्या होगा, ये दो प्रोटॉन मिला के सेम पिक देंगे, ये दो प्रोटॉन मिला के सेम पिक देंगे। हम यहाँ पे विजिबल कर देते हैं, ये जो दो H हमें लिखे हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है। तो ये जो चार पिक है 1 2 1 2, ये दो मिला के हमें ये पिक देते हैं और ये दो मिला के हमें ये पिक देते हैं। तो हमारा बेंजीन सिस्टम क्या होगा, डाई सब्स्टिट्यूटेड। अब देखते हैं ट्वाइस एंड थ्राइस H। थ्राइस H अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है तो थ्राइस H का हमें सिंगलेट मिल सकता है, ट्वाइस H उसका भी हमें सिंगलेट मिल सकता है। तो हमें यहाँ पे मैनेज करना है, ठीक है। तो ये जो सारा का सारा फॉर्मूला था वो हम स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला में से बात कर देते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला क्या है, C7H9N, C7H9N, इसमें से ये फॉर्मूला हम इसमें से बात कर देते हैं और ये भी हमने जो फाइंड आउट किया है वो भी हम इसमें से फाइंड आउट कर देते हैं, मींस माइनस कर देते हैं। अभी इतना माइनस करते हैं, इसका ऑप्शन क्या होगा, यस C6H4, C6H4, क्योंकि इसमें दो सब्स्टिट्यूशन है, इस हिसाब से डेल्टा वैल्यू के हिसाब से इसमें कितने हैं, दो सब्स्टिट्यूशन। हमें प्रोटॉन के बारे में नहीं पता था, हमने प्रोटॉन कैलकुलेट किए तभी हमें पता चला कि 2H का हमें पिक मिल रहा है, 3+2 नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। तो इसमें से माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, C बचेगा, मींस कार्बन बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा H5 एंड N। अब इसमें से दो ऑप्शन हो सकते हैं, NH2 हो सकता है, CH3 हो सकता है, दो ऑप्शन हो सकते हैं हमारे पास, NH2 एंड CH3, ये ऑप्शन हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, CH2 एंड H3। अब इन दोनों से आप कौन सा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, दो स्ट्रक्चर है, CH2 से 3+2 5, 3+2 5। नाइट्रोजन वैलेंस कितनी होती है, 3, और मिथाइल की जो कार्बन होता है उसकी 4। तो यहाँ पे देखिए NH2 एंड CH3, ये दोनों वैलेंसी कंप्लीट है, देखिए दोनों वैलेंसी क्या है, फुलफिल हो चुकी है। तो मींस इसमें से ये प्रोटॉन जो है वो मैच नहीं हो पाएगा। इसमें देखते हैं, इसमें देखिए वैलेंसी बाकी है, यस इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, दोनों जो ऑप्शन है वो अलग अलग से हमें ऐड करने हैं। तो NH2 अलग से ऐड करना है, CH3 अलग से ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे NH2 आएगा एंड यहाँ पे CH3 आएगा। ये कंबाइन ग्रुप नहीं है, हमने क्या किया, चेक किया कि कंबाइन ग्रुप तो नहीं है इस पे या इस पे, नहीं ये अलग अलग है, मींस ये जो वैलेंसी है फुलफिल नहीं होती है। तो अब देखिए आप, ये इसकी वैलेंसी कंप्लीट होती है और ये जो है मिथाइल उसकी वैलेंसी भी कंप्लीट होती है। तो ये जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर का डेटा हमें दिया गया था IR NMR का स्क्वायर, उस हिसाब से हमें ये स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं स्क्वायर कैलकुलेशन करना, ताकि आपको इजीली पता चल सके स्क्वायर क्या है और कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए सेकंड एग्जांपल ट्राई करते हैं। तो चलिए सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O, उसके हिसाब से हमें फाइंड आउट करना है। तो इसकी जो DBE वैल्यू है वो अगेन 4 आती है। DB कितनी है, 4। हमने DB कैलकुलेट कर ली। अब IR डेटा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए NMR डेटा टाउ वैल्यू में दिया है, हमने उसको डेल्टा वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया है। आपको अब पता है डेल्टा इज इक्वल 10 माइनस टाउ, तो हमने 10 में से ये सारे के सारे वैल्यू 2.74 माइनस करेंगे तो 7.26 आएगा, 5.40 माइनस करेंगे तो 4.60 आएगा, 6.14 10 में से बात करेंगे तो 3.86 आएगा। तो ये हमने बात कर ली, मींस ये डेल्टा वैल्यू है, उसका हमें स्क्वायर में आंसर लाना है। तो सबसे पहले आयर देख लेते हैं, बाद में उसके ऑप्शन देखते हैं। आइए देखते हो, देखिए 3410, फिर से एक बार 3300 से अब टिक जा रहा है, मींस OH या NH हो सकता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लीजिए, उसमें N नहीं है, तो ये क्या हो गया, OH। क्लियर है, ओके। 3077 मींस एरोमेटिक कंपाउंड है हमारे पास, एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक में जो H होता है वो H
हमें ये पिक देता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे एरोमेटिक H 2899। तो उसमें क्या होगा, नॉर्मल आल्केन। नॉर्मल आल्केन मींस CH2 हो सकता है या फिर CH3 हो सकता है। हम अभी प्रोटॉन कैलकुलेट नहीं किए, प्रोटॉन कैलकुलेट करेंगे तब पता चल जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे CH2 या फिर CH3। ओके, 1499 मींस 1500 के आसपास पीक है, वो क्या देगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ये कार्बन और ये कार्बन जो डबल बॉन्ड है वो हमें यहाँ पे पिक देता है। ये होगा C डबल बॉन्ड C और 1456। ये देख सकते नियरेस्ट उसका आंसर है, नियरेस्ट। तो ये दोनों मिला के हमें पिक देते हैं। 1500 से जो 1600 तक पिक होता है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का होता है। ठीक है, अब NMR के बारे में बात करते हैं। हमने अभी जो पूरा का पूरा स्क्वायर ऑप्शन आपको लिख के दिया था, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप उसको आंसर ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा इजी ट्रिक करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पहले ध्यान से डेटा देख लीजिए। 24.7 ये नियरेस्ट क्या हो जाएगा, 25 हो सकता है क्या, नियरेस्ट। ओके, 9.8 नियरेस्ट क्या हो जाएगा, 10। 5.2 2 मींस हम वापस आएंगे 5, तो ये क्या होगा, नियरेस्ट आंसर हो गए। अब इस वैल्यू को आप चेक कर सकते हैं, जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे सबसे बड़ी वैल्यू को डिवाइड करना है। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 25/5, यहाँ पे 10/5, यहाँ पे 5/5। 25/5 क्या आएगा, यस 5, 10/5 2, 5/5 1। तो ये हमें डायरेक्ट उसका आंसर मिल सकता है अगर आप इजीली ट्रिक करना करते हैं तो। क्या हो जाएगा, ये 5H का पीक है, ये 2H का पीक है और ये 1H का पीक है। क्लियर है, तो हम ये जो वैल्यूज थी वो वैल्यू हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो वैल्यू ये जो स्क्वायर था उसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो चलिए ये जो पीक था यहाँ पर भी हम ये हाइड कर लेते हैं। ये जो ब्लू कलर का ऑप्शन था वो ये 4.6 है, 4.60, 3.86, 7.26, 5H, 5H, 2H, 1H। क्लियर है, इजी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको हाइड कर देते हैं। अब एग्जांपल फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए हमारे पास क्या है, ये जो डेल्टा वैल्यू थी ये टाउ में से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, डेल्टा में। तो डेल्टा 7.26 है और 5H है, उसका क्या मतलब हुआ, ये जो बेंजीन रिंग सिस्टम उसके जो सारे के सारे कार्बन है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर एंड 5 नंबर, ये सारे के सारे मिला के हमें पिक देते हैं। यहां से लेके ये सारे के सारे मिला के 5 हमें 5H का एक पिक देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपको सिंगलेट दिया हुआ है। तो कई बार क्या होता है, मल्टीप्लेट मिलता है, डबलेट मिलता है, क्वाड्रेट मिलता है, सिंगलेट भी हो सकता है, क्योंकि सारे के सारे पिक एक साथ जुड़ जाएंगे तो आपको सिंगलेट जैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सिंगलेट, पर है क्या, बेंजीन। तो बेंजीन की जो 5H है वो कंबाइन होके एक ही पिक देते हैं 5H सिंगलेट। तो हमारा जो बेंजीन जो था वो क्या हो गया, यस मोनो सब्स्टिट्यूट हो गया, ये डाई सब्स्टिट्यूट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, ट्वाइस एंड 1H 4.6 डेल्टा वैल्यू 3.86 है। 4.6 मींस क्या हो सकता है, ईथर, अल्कोहल, एस्टर, एल्डिहाइड, सॉरी एल्डिहाइड 9+ आता है। तो जो एसिड है, एस्टर है, ये सब ईथर है, हो सकते हैं 4.6 के आसपास। तो हमें जो 2H मिल रहे हैं और 3.86 में नियर अबाउट 4, ये दोनों पिक हमें उसी के आसपास मिलते हैं। अगर नॉर्मल आल्केन होगा तो कहां पे मिलेगा, 2 से लेके 3 तक, पर उसके आसपास कोई एसिड है, एस्टर है, अमाइड है, तो उसका जो पीक है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो ये जो दोनों पीक है हमें 1H मिलता है और 2H मिलता है। तो ये जो 2H और 1H क्या हो सकता है, हमने यहाँ पे मेंशन किया है, देखिए OH है तो ऑब्वियसली 1H की सिंगलेट देगा OH, और जो ट्वाइस H है तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, CH2 ऑप्शन हो सकता है, CH3 नहीं हो सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन 1 बाय 1 यहाँ पे ऐड कर देते हैं।
CH2OH हो सकता है या फिर OH एंड CH2 हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे ये वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है, मीन्स ये अलग अलग नहीं है, वो प्रॉपर जुड़े हुए एक साथ, और ये कंपाउंड इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं उसके जो C7H8O, यहाँ पे देखिए 5 + 2 + 1 7 हो गए, सॉरी 5 + 2 7, 7 + 1 8 प्रोटॉन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एंड C7। तो देखिए 6 कार्बन यहाँ पे है, इसको भी हम विजिबल कर देते हैं, ये 6 कार्बन हो गए और ये 7 C7 हो गया, C7 8H। तो देखिए ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6 7 एंड 1 8 एंड ऑक्सीजन मीन्स इस प्रकार से हम इस कंपाउंड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप स्क्वायर दिया हो, टाउ दिया हो या फिर कोई भी ऑप्शन हो तो आप इजीली इसे क्रैक कर सकते हैं। इसमें हम दो तरह के बात है, एक है परसेंटेज जो वैल्यू होता है, इसकी जो कार्बन की वैल्यू है वो परसेंटेज में दी जाती है सारे के सारे मोलिकुलर फॉर्मूला की, वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। एंड मोलिकुलर वेट अगर दिया है, ये मोलिकुलर फॉर्मूला है, अगर मोलिकुलर फॉर्मूला की वजह या फिर इसके अलावा मोलिकुलर वेट हमें दिया है तो हम क्या करेंगे, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो ये जो दो वीडियो है वो नेक्स्ट आने वाले हैं, तो हमारा ये जो वीडियो है लेक्चर है वो आप देखते रहिए। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।